हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक साइकोडायनेमिक अप्रोच। हमने लास्ट वीडियो में फ्रूड की साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था। पर्सनालिटी, कॉन्शियस लेवल, स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर फ्रूड ने एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हर एक इंडिविजुअल यूज़ करता है अपने लाइफ में। तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड कभी कभी रियली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है। तो क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म्स आर बेसिकली द साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज that are unconsciously used by a person to protect him or her from the anxiety which arises from the unacceptable thoughts or feelings. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अनकॉन्शियस लेवल पे हम बहुत सारी चीज़ें पुश कर देते हैं जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते या जो हमें लगता है कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं जो है ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो क्या होता है जब वो प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं उसके लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं ताकि जो अनकॉन्शियस हमारे थॉट्स हैं हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें एंजाइटी ना हो, उनको मतलब एक तरीके से ब्लॉक करने के लिए। तो उनको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सो फ्रूइड कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली इन्वॉल्व डिस्टॉर्शन ऑफ द रियलिटी। मतलब हम जो रियल सिचुएशन है उसको जो है नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर ये कहें कि उनकी जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसको कुछ और तरीके से मॉडलेट कर देते हैं सो दैट वी कैन बेटर कोप अप विद द सिचुएशन। हम एक उस सिचुएशन से बेटर डील कर पाएँ। जैसे कि हम कभी कभी रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, लाइक लॉस ऑफ समवन या किसी की डेथ है। कुछ लोग डिनाइल फेज में ही चले जाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा कुछ लॉस उनको हुआ है। कुछ लोग जो है शॉक में चले जाते हैं। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, बट अभी हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? दिस इज बेसिकली यूज टू रिड्यूस द एंग्जाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी अनकॉन्शियसली। नाउ पे अनकॉन्शियसली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अनकॉन्शियसली मतलब हम हमारी चेतना में नहीं है, हम अवेयर नहीं है, हम अपने आप को बचाने के लिए ये अनकॉन्शियसली होता रहता है, मुझसे, आपसे, किसी से भी। सो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, इट डिफेंड्स द ईगो अगेंस्ट द अवेयरनेस ऑफ द इंस्टिंक्चुअल रियलिटी। मैंने लास्ट वीडियो में इंस्टिंक्चुअल रियलिटी के बारे में बताया था। लिबिडो इंस्टिंक्ट, हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, जो डिज़ायर्स जो होती हैं, तो उनकी अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए और उन इंस्टिंक्चुअल रियलिटी जो हमें लगता है सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उनसे अपने ईगो को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। सो बेसिकली इट इज़ नॉर्मल एंड अडेप्टिव एंड पीपल यूज़ इट टू सेव देयर ईगो। अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। नो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आज के टाइम में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म, बट मैं जो है मेजरली 5 डिस्कस करने वाले जो फ्रूइड ने दिए थे। लेटर ऑन उन डिफेंस मैकेनिज्म में एना फ्रूइड, जो कि उनकी डॉटर है, उन्होंने और काम किया और उन्होंने और डिफेंस मैकेनिज्म ऐड किए थे। तो फर्स्ट वन इज द डिनाइल, जो कि मैं बताई थी। डिनाइल एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व द रिफ्यूजल ऑफ द रियलिटी। इसमें क्या करते हैं? रियलिटी को रिफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन हुई है उसको ब्लॉक कर देते हैं अपनी अवेयरनेस से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, किसी की डेथ हो जाती है फैमिली मेम्बर की और वो उससे बहुत अटैच होता है, तो एकदम सडन शॉक में जाकर वो रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को कि ऐसा नहीं हुआ है। वो उस सर्कमस्टांस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? डिनायल। और ये तब होता है जब सिचुएशन जो है बहुत पेनफुल होती है एंड द इंसान जो है, इट इज़ टू मच फॉर हिम और हर टू हैंडल द सिचुएशन। तो क्या करता है? अनकॉन्शियसली दे रिफ्यूज टू परसीव इट एंड डिनाई दैट इट रियली एग्जिस्ट, मतलब उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं। मैनी पीपल यूज डिनाइल इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो टू अवॉइड द पेनफुल फीलिंग्स एंड दे डोंट विश टू एडमिट इट। जैसे कि मैंने अभी डेथ का बताया, एंड दे मे बी अ स्टूडेंट रिफ्यूज
टू रिकोगनाइज देयर लैक ऑफ द प्रिपेयर्डनेस फॉर एग्जाम, जैसे कि एग्जाम आ रहे हैं और प्रिपेयर्ड नहीं है बट फिर भी प्रिपेयर दे देते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि अभी वो तैयारी नहीं है। एक्चुअली जो भी बच्चा किसी भी एंट्रेंस के लिए तैयारी करता है तो उसको पता होता है कि उसकी तैयारी कितनी है। सो इसको बोलते हैं डिनायल। नेक्स्ट इज द रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? इट इज बेसिकली एन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म। अनकॉन्शियसली हम इसको यूज करते हैं, which is employed by ego to keep disturbing and threatening thoughts from becoming the conscious। जैसे मैं बता रही थी कि ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें थ्रेटन करते हैं, हमें लगता है कि हम डर जाएंगे उससे, हमारी लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनको जो क्या है हम अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में ही रखते हैं और अपनी कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में आने देना नहीं चाहते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि फीलिंग ऑफ गिल्ट है, लाइक गिल्ट कोई भी फील करना नहीं चाहता, तो दिस इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल डिफेंस, मतलब ये एक सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है इन द लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि जब वो डिस्टर्बिंग विशेस, डिज़ायर्स और आइडियाज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं तो कहीं ना कहीं जाके एक्सप्रेस होती हैं, एंड दैट मे कॉज दी एंजाइटी, या फिर लेटर ऑन एंजाइटी डिसऑर्डर भी बन सकता है। तो रिप्रेस्ड मेमोरी जो है इट में अपीयर थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। फ्रूड का कहना था कि ये जो हम दबा दबा के कुछ अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, वो पैक्ड अप रखते हैं या पाइल अप कहते हैं, तो फ्रूड का कहना था ये सबकॉन्शियस वे से निकलती है। कैसे? ड्रीम्स, तभी तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो ड्रीम एनालिसिस किया करते थे सो दैट ही कैन गेट एक्चुअली लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पेशेंट। और एक टर्म है फ्रीडियन स्लिप्स, जो 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रीडियन स्लिप क्या होता है? इट इज़ द स्लिप ऑफ द टंग। मतलब कभी कभी हम ऐसी बात अपने फ्रेंड को जो नहीं बताना चाहते हैं बट वो आपका क्लोज फ्रेंड है, बट बातों बातों में स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है और निकल जाती है, तो इसी को कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, जिसको कि फ्रूड ने फ्रीडियन स्लिप का। तो फ्रूड क्या करते थे? वो साइको एनालिसिस करते थे, ड्रीम एनालिसिस करते थे और ऐसे फ्रीडियन स्लिप्स की डायरी एंट्री करते थे, नोट डाउन करते थे जब वो पेशेंट से बात करते थे, काउंसिल करते थे या उनका इंटरव्यू लिया करते थे। तो दिस इज अबाउट द रिप्रेशन। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि इंडिविजुअल की एट्रीब्यूट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग्स जो हैं, दैट इज और दूसरे पर्सन पे प्रोजेक्ट की जाती है, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड भी किया जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ टर्निंग अगेंस्ट द सेल्फ, मतलब अपने अगेंस्ट एक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व द टेंडेंसी टू सी योर ओन अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स इनटू द अदर पीपल। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं कि अपनी जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो दूसरों में देखने की इच्छा। इन अदर वर्ड कि वो डिज़ायर्स जो हैं एक इंसान में अभी भी हैं, बट वो खुद के लिए ऐसा नहीं चाहता, बट ही वांटेड टू पुट ऑन दी अनदर पर्सन, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बट मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो फिर क्या कर सकते हैं इसे प्रोजेक्ट करके कि मैं अपने बच्चों पर फोर्स करूं कि नहीं तुम बनो डॉक्टर, तुम ये करो। सो इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज दी रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है? बेसिकली इन रिएक्शन फॉर्मेशन इट इज मीन्स बिलीविंग इन द ऑपोजिट, मतलब जो आप एक्चुअल फील करते हो आप उसका ऑपोजिट एक्ट करते हो। तो इट इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन गोज बियॉन्ड द डिनायल एंड बिहेव इन द ऑपोजिट वे इन विच ही और शी थिंक्स और फील्स। जैसे कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, हाँ, बट जब भी वो सामने आता है तो या आती है, बट आई शो नॉर्मल या उससे अफेक्शनली बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ मैं वर्क करती हूँ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। सिमिलरली ऐसा फैमिली में भी होता है कि कभी कभी डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ में छोटा मोटा फाइट हो जाता है, दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर, बट इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड जो है वाइफ स्वीटली बात कर लेती है या फिर मदर इन लॉ भी बात कर लेते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू गिव कि तब जो है इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब बिलीविंग इन द ऑपोजिट।
इसमें क्या होता है, कॉन्शियस बिहेवियर आर अडॉप्टेड टू ओवर कम्पनसेट फ्रॉम द एंग्जाइटी ऑफ अ पर्सन फील्स रिगार्डिंग देयर सोशली अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस थॉट्स एंड इमोशंस। मतलब उनको पता है कि हेटरेट किसी को पसंद नहीं है, मतलब नफरत करना किसी को पसंद नहीं है, और हमें पता है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी नहीं है और हम शो भी नहीं कर सकते हैं। तो तब क्या होता है, बट वो जो फील होती है जेलस वाली या हेटरेट वाली, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट जब शो करने की कोशिश करते हैं। यूजली इट इज़ मार्क्ड बाय द एग्जैगरेटेड बिहेवियर सच एज शोइनेस एंड कंपल्सिवनेस। वो एक्स्ट्रा शो कर देते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं कि हाँ कैसी हो, सब अच्छा है, बढ़िया है। आपको पता चल जाता है कि एक एग्जैगरेटेड बिहेवियर हो रहा है, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड रिएक्शन फॉर्मेशन क्यों की जाती है, बिकॉज इट इज़ सेटिस्फाइड वेल कीपिंग द ईगो इन द इग्नोरेंस ऑफ द ट्रू मोटिव्स। अपने ईगो को इग्नोर करके ईड और इट सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है इन दी रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक बहुत ही कॉमनली यूज करने वाला डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है ऑफ द फैक्ट्स एंड टू मेक एन इवेंट लेस इम्पल्सिव और लेस थ्रेटनिंग। मतलब रैशनलाइज करने की, हम लॉजिक देने की कोशिश करते हैं किसी इवेंट को। जैसे कि आप कोई एग्जाम में फेल हो गए, बट आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं दी, तो आप उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, यार इस बार बड़ा टफ पेपर आ गया, मैं थोड़ा सा, मेरा पेन ख़राब हो गया था, या मैंने पेपर लेट ही शुरू किया, या मेरा हेडेक हो रहा था। तो आप इसमें क्या करते हो, रैशनलाइज आप जो है। एंड ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, कॉन्शियस लेवल पे होता है। हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। एंड क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ईगो हर्ट कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे अच्छा करना था एग्ज़ाम में, बट मैंने अच्छा नहीं किया। बट ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, तो अपने हमारा जो सेंसिटिव ईगो होता है बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए हम जो है रैशनलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली रैशनलाइजेशन इन अदर वर्ड्स इज प्रिपेयर टू बिलीव आवर लाइज। हम अपने झूठ में बिलीव करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज दी फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। और भी है, सब्लिमेशन है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और बहुत रिग्रेशन भी है, और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। जो मैंने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म में वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहरहाल मैंने ये छोटा सा टॉपिक लिया है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाइए, एंड मुझे मोटिवेट एंड फीडबैक देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।